वन है इसका। क्वेश्चन नंबर वन में हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर वन में हमें कहा गया है कि मेक का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उनके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो बेटा एक चीज़ याद रखें, सेकंड ईयर में जो पेपर होता है उसमें ज़्यादातर डेफिनेशंस होती हैं, सवाल बहुत थोड़े होते हैं। जो पोर्शन होता है ना शॉर्ट क्वेश्चंस का, अभी मैं आपको पेपर भी दिखाता हूँ उसका। तो आपने जो डेफिनेशंस वाला पोर्शन में अपलोड करूँगा वो ज़रूर देखनी है और वो तैयार भी ज़रूर करनी है, क्योंकि पार्ट वन में थे आपको जो सवाल आए थे उसमें ज़्यादातर जो थे ना वो क्वेश्चंस थे, लेकिन पार्ट वन में क्वेश्चन से डेफिनेशन कम थी, लेकिन पार्ट टू में क्वेश्चंस एक दो होते हैं लेकिन सवाल ज़्यादा होते हैं और सवाल कम होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये पेपर है मेरे पास बोर्ड का, तो इसमें अगर आप देखो तो सिर्फ एक डेफिनेशन आई हुई है शॉर्ट पोर्शन में। ठीक है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ, बाकी सारी डेफिनेशन है, इसलिए आपने डेफिनेशन ज्यादा करनी है। बाकी क्वेश्चंस जो है वो लॉन्ग पार्ट में आएंगे आपके, तकरीबन 2 करने होते हैं ना अप टू 16 नंबर की, और बाकी ये सारी डेफिनेशन है। ठीक है, इसलिए आपने डेफिनेशन जरूर देखनी है। तो अभी हम इसका पहला पार्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 3.1 का। ये हमें डाटा दिया गया 5 पॉइंट्स का, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 1। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा टेबल। तो भी टेढ़ी लागी। तो अब ये है क्या, क्वाइंस हैं 5.0 हेड्स हैं, ये हेड कितनी दफा आया हुआ, नंबर ऑफ हेड्स। दूसरा होता है टेली मार्क्स, और इसका क्या होता है फ्रीक्वेंसी। अब उसने कहा है कि जो क्लास साइज लेने ना वो 1 लेने। अब सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो है 0, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5 है। ठीक है, अब इसका तरीकाकार ये होता है कि यहां से हम देखेंगे 5 है, 5 के सामने हमने एक लाइन लगा देनी है ऐसी, और यहां से 5 को काट देना है। ठीक है, उसके बाद 3 है, इधर से काट देंगे और इधर एक लाइन लगा देंगे। इस तरह 4 देखेंगे, 4 इधर एक लाइन लगाएंगे इसके सामने और इधर से काट देंगे। फिर 0 के सामने एक लाइन लगाएंगे और यहां से, ठीक है, अपनी कच्ची पेंसिल ले लेनी। फिर 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 सबके हाथों में एक एक लाइन लगा देंगे। इसके बाद फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 सबके हाथों में एक एक लाइन, इधर से भी काट देंगे। फिर है 2 0 1 2 2 0 1। ठीक है, उसके बाद 3 4 है, 3 4, फिर 2 है, फिर 1 3 है, 1। अब गौर से सुने, 3 में 4 पूरी हो जाए तो 5वीं लाइन इसके ऊपर ऐसे लगाई जाती है। ठीक है, 5वीं लाइन ऐसे लगानी, ऐसे जो बाकी रह गई वो लगा लेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 रह गई थी, इसमें 2 और आ जाएंगी, ये बाकी आपने पूरी कर लेनी है। अब इनको, ये जितनी लाइनें होंगी इनको काउंट करके आगे लिख देनी। ये 2 है, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 4 है, यहाँ 4 आ जाएगा, 5 ये और 1 ये 6 हो गई। ये काटे तो 5 पूरी हो जाती है, 2 ये 7 हो गई, और ये 4 हो गई, और ये 1 हो गई। बस इतना सा सवाल है। ठीक है, इनको काउंट कर लें, करना है तो नहीं करना तो कोई मसला नहीं। 10 ये हो गए, 10
6 4 10, एक कम लगे 2 4 6 7, यहाँ भी 5 आते हैं, ठीक है, तो ये 25 आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नंबर ऑफ हेड्स दिए गए थे, टैली मार्क्स हमने वहां से देखते जाना, इधर एक लाइन लगाते जाना है, आगे फिर इनको काउंट करके इनकी फ्रीक्वेंसी लिख देनी है, बस इस तरह सवाल हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.1 में कहा गया है कि नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ वेरियस ट्री दिए गए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, 1 का इंटरवल लेना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब ऐसे हम बना लेंगे, इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ फ्लावर्स, टैली शीट और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमने इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू पहले ढूंढ लेनी है, तो सबसे छोटा हमें 0 नजर आ रहा है, तो क्लास इंटरवल चूंकि 1 कहा गया है तो 0, ऐसे 1 2 3 4 5 6, कहां तक सबसे बड़ी रकम आपने ढूंढ लेनी है, इसके अंदर कौन सी है, तो 10 है और 12 तक है, 7 8 9 10। शीट से मुराद क्या होता है, अब ये देखें पहले 3 है, तो यहाँ से 3 जहां पे है उसके सामने हमने एक लाइन लगा देनी है ऐसे। ठीक है, ऐसे फिर 2 है, 2 के आगे ऐसे ही ये सबको जिस जिस खाने में है वहां पर लाइनें लगाते जाएंगे। ठीक है, तो मैं लगा लेता हूँ एक ही दफा, आप लोग फिर लगाते हैं। 1 2 3 4 0, 4 दफा ऐसे भी लगा सकते हो। अब ये 6 टाइम्स है, 1 2 3 4, जो 5वीं लाइन है बेटा वो अपने इसके ऊपर ऐसे लगानी होती है। ठीक है, ऐसे लगा लें, ऐसे लगा लें, ऐसे लगा लें, एक ही बात होती है। 1 6 टाइम्स है, 2 जो है वो 7 टाइम्स है, ये देखें ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 जो है वो 5 टाइम्स है, 4 भी 7 टाइम्स है, उसके बाद 5 4 टाइम्स है, 6 5 टाइम्स, 7 3 टाइम्स, 8 2 टाइम्स, 9 4 टाइम्स, 10 3 टाइम्स। अब 11 नहीं है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं आएगा, और 12 1 टाइम्स। तो फिर 11 लिया क्यों है, क्योंकि हमने 1 का डिफरेंस लेना था ना, तो 12 तो 11 के बाद आना होता है। ठीक है, अब इनकी काउंटिंग आगे लिख देंगे, ये 4, ये 6, ये 7 5 7 4 5 3 2 4 3 और 1, ये नहीं है तो 0। ठीक है, तो ये हमने बना लिया जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन नंबर 3 है 30 सिंगल डिजिट रैंडम नंबर्स आर गिवन, इनके लिए हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, क्लास इंटरवल हमने 1 का लेना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले आ जाएगा नंबर्स, उसके बाद टैली मार्क, उसके बाद फ्रीक्वेंसी। अब चूंकि सबसे छोटा नंबर हमने देख लेना है 0 और सबसे बड़ा है 9, एक का इंटरवल लेना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 2 0 1 4 2 0 1 4। ठीक है, वहां से काटते जाएंगे और यहाँ पर एक एक लाइन लगाते जाएंगे। 6 3 2 6 6 3 2 6, उसके बाद 1 9 4 2
194203 194203 ठीक है, ऐसे ही ये आप लोग मार्क लगा लें। 7 वाली में कोई भी नहीं है, ठीक है। ये मैं सारी ऐसे ही, ये ऐसे भी होता है, ये आप ज़ीरो पहले देख लो सारे कितने हैं, ठीक है। 1 2 3 0, ठीक है। तो ये 3 और आगे 3 आ जाएगा, ऐसे जितनी लाइनें होंगी उतने आगे आ जाएगा। जो 1 है वो भी तकरीबन 3 टाइम्स है। 2 जो है वो अब 4 हो जाए, 5वीं ऐसे ऊपर लगानी है। तो 2 जो है वो 7 टाइम्स है। 3 5 टाइम्स है। 4 जो है वो 4 टाइम्स है। 5 2 टाइम्स है। 6 जो है वो 3 टाइम्स है। 8 1 टाइम्स है। 7 नहीं और 9 3 टाइम्स है। ले जी, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। 1 का इंटरवल लेना है, उधर से काटते जाना है, यहाँ एक एक लाइन लगाते जाना है। जब 4 हो जाए 5वीं को लगानी, फिर ये लाइनें गिन के आगे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम डाटा दिया गया है 50 वुमेन्स का। उसके लिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टेलीमार्क, फ्रीक्वेंसी। अब चिल्ड्रन 0 से शुरू होते हैं और 12 तक हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो टेलीमार्क्स लगाते जाएंगे बिल्कुल सेम पिछले साल की तरह। 7 9 4 10 है शुरू में। 7 9 4 10, उधर से काटते जाएंगे, यहाँ लगाते जाएंगे। फिर है 7 10 5 12। 7 10 5 12, ठीक है। लाइनें लगा लें सारी। अब 0 जो है वो 1 टाइम ही है, सिर्फ एक ही दफ़ा आएगा। 1 3 टाइम्स है। उसके बाद जो 2 है वो 6 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 और ये 6। 3 1 टाइम है। 4 जो है वो 9 टाइम्स है। 9 हो गई। 5 4 टाइम्स है। 6 5 टाइम्स है। 7 जो है वो 6 टाइम्स है। 8 3 टाइम्स है। 9 जो है वो भी 3 टाइम्स। 10 भी 3, 11 भी 3, 12 भी 3 है ये, ठीक है। 4 कर दिया मैंने। तो ये अब काउंट करके आगे लिख दें जितनी लाइनें हैं। लो जी, बच्चे होते सियाने होते न्याने। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इतने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने अहम नहीं है। लास्ट पे जो वीडियोस होंगी वो ज़रूर देखनी है आपने। और डेफिनेशंस बहुत अहम है पार्ट 2 के लिए, क्योंकि क्वेश्चन इतने नहीं आएंगे, डेफिनेशन ज़्यादा आती हैं पार्ट 2 में। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 है। The data in classes are collected, construct frequency distribution बनाएं। 4 का साइज ले लें। 2 क्लासेस ने बना के दिखाई हैं, कैसे बनानी है। 50 से 53 और फिर 54 से 57, ठीक है। शुरू वाली क्लास दे दी है, लास्ट वाली क्लास हमने खुद देखनी है कि 67 50 67, हाँ 67 सबसे बड़ी है, तो यहाँ तक हमने जाना है। 4 का साइज लेते जाना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 50 से 53, 2 उसने बना के दिए। ऐसे ही फिर हमने 58 से 61, 62 से 65, 66 से 69 टेलीमार्क कैसे लगाए जाते हैं, पीछे भी हम सवाल कर रहे हैं। अब ये 60 62 58 60 इसका आने में आएगा, 62 इसका आने में आएगा, 52 इसका आने में आएगा। ऐसे ही वहाँ से काटते जाएंगे और यहाँ निशान लगाते जाएंगे। ये मैंने 2-3 लगा दिए हैं, बाकी आप खुद लगाएंगे। मैं आपके सामने वैसे सारे लगा देता हूँ।
इसके दरमियान तकरीबन 7 आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, और 66 से 69 जो है वो 4 है, 62 से 65 तक 7 है, 5 6 7, 58 से 61 तक 12 है, 4 5, पाँचवीं ऐसे ऊपर लगानी होती है, 6 7 8 9 10 11 और 12, 54 से 57 तक 1 2 3 4 5 है, और 50 से 53 जो है वो सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो जितनी लाइनें लगी हुई हैं वो आपने आगे काउंट करके लिख देनी है। तो पहली एक ही है, आगे 5 है, फिर 12 है, फिर 7 है और फिर 4 है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी 4 का साइज लेके, तो वो हमने बना दी। 2 क्लासेस ने हमें बना के दी थी, आगे हमने उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 4 का साइज लेते हुए ये बना ली, फिर टैली मार्क्स लगा लिए और फिर इसको टैली शीट भी कहते हैं। ठीक हो गया, इस तरह ये क्वेश्चन 5 हमने हल कर लिया। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 6, कहता है फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, 10 का साइज लेना है और ये 40 स्टूडेंट दिए गए। सबसे छोटा आमतौर पर हम जो शुरू करते होते हैं वो 0 से करते होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 4 2 भी मौजूद है। तो 10 का उसने कहा साइज लेना है, तो शुरू करते हैं। तो ये आगे जी हमारी 10 के साइज वाली क्लासेस 0 से 9, ये जब हम काउंट करते हैं ना, हाँ देखें कितना प्यारा आ रहा है, सारा कैमरे का कमाल है, इतना प्यारा हाथ नहीं है वैसे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये देखें 0 से 9 तक आए तो 10 का साइज ही बनता है। फिर आगे 10 से 19, फिर 20 से 29, 30 से 39, 40 से कहाँ तक जाना होता है ये हमने अब उसने खुद ही कहा हुआ है 40 स्टूडेंट है। वैसे देख सकते हैं जो सबसे बड़ी रकम है वो अगर इनके अंदर आ गई है तो सवाल समझे हो गया। बाकी इधर से देखते जाएंगे, उधर निशान लगाते जाएंगे। देखिए 20 है, 20 का लगाने में एक लाइन लग जाएगी, फिर 11 इनके दरमियान में आएगा, 11 फिर इसी दरमियान में आएगा, 37 30 और 39 के दरमियान में आएगा। यहाँ से ऐसे काटते जाएंगे, 15 है तो ऐसे ये सारे यहाँ से काट के वहाँ निशान लगाते जाएंगे। जब 4 हो जाए तो 5वीं ऐसे ऊपर लगानी होती है, ठीक है। तो इस तरह आप सारी निशान लगा लेंगे। तो पहली तकरीबन 1 2 3 4 5, ये 5 वाली ऊपर आ जाएगी और ये 2 हो गई, 4 5 1 2 3 4 5, तो इसके दरमियान तकरीबन 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 30 से 39 तकरीबन 7 आ जाएंगी और ये 5 आ जाएंगी। इनको काउंट कर लें, 7, ये 12, ये 9, ये 7 और ये 5। ठीक है जी, बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, बस फ़र्क ये था कि लास्ट क्वेश्चन में उसने हमें 2 क्लासेस बना के दे दी थी और यहाँ हमें खुद ही बनानी थी। तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी से बाजों की आवाज़ आ रही है आपको, 14 अगस्त आ रही है ना, तो आजकल लोग बाजे बुजे वावा हो जाते हैं। तो इस तरह हमने टैली मार्क्स ले लेने हैं, फिर आगे इनकी फ्रीक्वेंसी ले लेनी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। वाटर बिल्स दिए गए, आजकल बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, आपको पता है ना, माशाअल्लाह 30 घरों में दिए गए हैं। तो यहाँ भी इसने हमें बना के दे दिए हैं क्लास बाउंड्रीज, वो लिमिट्स थी, ये बाउंड्रीज हैं। तो सिंपल इसको बना लेते हैं। अभी 2 क्लासेस दी हुई हैं, आगे बाकी हमने खुद बना लेनी है, ठीक है। पैटर्न फॉलो कर लेना है ना आपने। 14 से 24 तकरीबन 10-10 का वक्फा बनेगा। ऐसे 10-10 का वक्फा लेके सबसे बड़ी रकम देख लेंगे कौन सी है। यहाँ पर देखें तो 212 सबसे बड़ी है, तो इसलिए हमने 10-10 का वक्फा लेके जाते जाना है। जहाँ पे 212 वाली शामिल हो जाएगी वहाँ तक हमने इसको छोड़ देना। 2 बना के दिए ना, यहाँ से हम देख लेंगे ना, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 11 का नहीं होता कभी भी, आपने याद रख लेना, 10 का या 5 का तकरीबन। तो ये जब बाउंड्रीज हो तो फिर ये 24 यहाँ शामिल नहीं होता, ये यहाँ अगर आप देखो 124 वाली आएगी, ये रिपीट हो रहा है ना, तो वो इस खाने में आएगा, 124 इसमें नहीं आएगा। ये आपने ध्यान में रखनी है चीज़। अब ऐसे निशान लगाएंगे 144, 184, 144। अब देखें यहाँ भी है यहाँ भी है, तो किस में लगाएंगे, नीचे वाले में लगाएंगे। 144, 184, अब इन दोनों में फिर आ गया तो नीचे वाले में लगाएंगे। बस ये चीज़ इस सवाल में आपने देखनी है, बाकी तकरीबन सेम ही है। तो ऐसे ही आगे 130 है, तो ये तकरीबन इस खाने में आ जाएगी। ऐसे ही आप यहाँ से काटते जाएं और वहाँ पर लगाते जाएं, 195 इस खाने में आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग सारी शीट्स लगा लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3, 1 2 3, 154 से 1, ये 1 है, फिर 2 है, फिर 5, 1 2 3 4 5, लास्ट वाले में 4 हैं, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 है जी, ये नहीं है। ठीक है, ये 4 आ गई, ये 2, ये 3, ये 3, ये 1, ये 2, ये 5, ये 3, ये 3 और ये 4। बस जी, सिंपल सा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। तो समझ लें, अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, वैसे भी ज़रूर कमेंट करके बताया करें आपको समझ आई नहीं आई। कोई बोलता ही नहीं है, बिल्कुल खामोशी छाई हुई है कमेंट्स बॉक्स में, ऐसे जैसे कब्रिस्तान पड़ा हुआ है कहीं। तो लगता है आप लोग बोलते नहीं हैं, क्लासों में भी ना कुग्गू बने रहते हैं, तो कोई कमेंट ही नहीं करते आप लोग। तो 2 क्लासेस दी हुई थी, उससे हमने अंदाज़ा लगा के आगे चलाई क्लासेस। 212 वाली सबसे बड़ी थी, तो वो इस खाने में आ गई, तो आगे नहीं बनाएंगे। फिर वो नंबर देखते जाएंगे, यहाँ टेली मार्क्स लगाते जाएंगे, इनको काउंट करके ये फ्रीक्वेंसी हो जाती है। इस सवाल में नई चीज़ ये थी कि ये सेम रिपीट हो रही थी, अगर 124 आएगा तो वो नीचे वाले आने में आएगा, ऊपर नहीं आएगा। बस ये नई चीज़ थी इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी कहा गया मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इंटरवल उसने नीचे है, इंटरवल बना के दिया हुआ हमें, तो इसको हमने फॉलो करते हुए आगे बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 8, ये जी। अब 1.19 से अगर हम काउंट करें आगे 19, 20, 21, 22, 23, यानी पॉइंट के बाद 5 का डिफरेंस है। फिर ये 24, 25, 26, 27, 28, 5 गिनते जाना है और आगे लिखते जाना है। 29 5 गिन के आगे, 34, ऐसे ये बनाते जाना अपने क्लासेस। तो ये तकरीबन 1 पॉइंट सबसे बड़ी जो है वो इस सवाल के अंदर 4 8 5 4 60 76 है सबसे बड़ी, तो भी इस खाने में आ जाएगी, इसके आगे कोई नहीं है। तो अब यहाँ से देखते जाएंगे, निशान वहाँ लगाते जाएंगे। सबसे पहले 1.35, तो अगर हम देखें तो 35 इस खाने में आ जाएगी, तो इसमें एक लाइन लगा देंगे, यहाँ से काटते जाएंगे। 6 4 और 4 6, 1.64, तो तकरीबन इस ये आ गई। उसके बाद 4 6, 1.46 इस खाने में आ जाएगी। ठीक है, इधर से काटते जाएंगे और इधर टैली मार्क्स लगाते जाएंगे और उनको काउंट करेंगे, और आगे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो तकरीबन चले, इसमें 1 आ जाएगी, इसमें 2 1 3 1 7 5 6 7, इसमें 2 आएंगी, 1 2 4 2 4। तो यहाँ काउंट करके इनको आगे लिख देंगे जितनी ये लाइनें होंगी ना। ठीक है भाई, सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं, नई चीज़ ऐसी है।
सेम, बस प्रैक्टिस के लिए शायद इतने सवाल दिए गए हैं, वरना ज़रूरत तो नहीं थी इतने सवाल देने की। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में भी उसने 2 क्लासेस हमें बना के दे दी हैं और उसी तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के देनी है हमें, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो पहली 2 क्लासेस अगर हम देखें तो ठीक है, अगर दिया हो तो फिर तो आसानी होती है ना। क्लासेस आ जाएंगी टैली मार्क्स या टैली शीट, ठीक है, और आगे लास्ट पे फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम देखें तो 10, 11 और 12 3 का वक्फा है, तो 13, 14, 15 यहाँ से आगे जाएंगे, इसको भी साथ डालेंगे, 3 का वक्फा लेके चलते जाना है जब तक कि सबसे बड़ी वैल्यू शामिल ना हो जाए, और फिर वहां से काटते जाएंगे, यहाँ निशान लगाते जाएंगे, पहली में 3 आ जाएंगे, 3 3 3 1 2 3 1 2 3, इसमें 5 आनी है, 4 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3। भाई कोई नई चीज़ नहीं है, फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप ज़रूर कमेंट किया करें, समझ आ जाए और आप ऑनलाइन हो फिर भी ज़रूर कमेंट किया करें, ठीक है। 3 7 5 4 3 4 सेम क्वेश्चन है, जस्ट मैं आपके नोट्स के लिए बना रहा हूँ, वरना ये मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पिछले सवाल समझ आ गई है तो आप खुद ट्राई करें, बल्कि आगे मैं कहता हूँ आप ही करें, मैं वैसे कर देता हूँ आपके नोट्स के लिए कि अगर कोई समझ नहीं आए तो देख लीजिएगा। तो रेंज द डाटा गिवन इन एन अरे कंस्ट्रक्शन यूजिंग 5 का क्लास इंटरवल लेना है, क्लास लिमिट क्लास बाउंड्रीज दोनों बनानी है। अब ये नई चीज़ आ गई सवाल में, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू हमने देखनी है क्या है, तो सबसे छोटी वैल्यू तकरीबन 48, तो 48 तकरीबन 48 है, लेकिन हम 48 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन 45 से हम शुरू करेंगे। 5.00 का हमने क्या लेना है, वक्फा लेना है, ठीक है। 45, 46, 47, 48, 5 6 7 8 9 49, ठीक है। तो आगे 50 से फिर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 3.1 क्वेश्चन नंबर 10, क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्रीज दोनों बनानी है जी, ठीक है। तो 5 46 47 48 49, तो 49 ही है तकरीबन, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी क्लास, इसको कहते हैं क्लास लिमिट्स। आगे फ्रीक्वेंसी, और फिर हम बना लेंगे, और टैली मार्क्स भी लगाने हैं ना, टैली मार्क्स और फिर फ्रीक्वेंसी, और फिर हम क्लास बाउंड्रीज बना देंगे इसकी, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी और फिर क्लास बाउंड्रीज। तो पहली है 79.4, तो 79 और 0.4 इसके अंदर ही आ जाएगा ऐसे, ठीक है। दूसरी है 71.6, तो 71 इसके अंदर ही आ जाएगा दरमियान में, तो ये आ गई, ठीक है जी। ऐसे ही बाकी भी आप लगा लो, पहले में 1 है, दूसरे में कुछ भी नहीं है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है, और लास्ट पे है 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 और 8 5 6 7 8, ये 1 आ गई, इसमें कोई भी नहीं है, ये 3, ये 2, ये 8
ये 4, ये 7, ये 1 1 1। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाई जाएंगी, ये देखें 44.5 लगाएंगे और यहाँ 49.95। इधर 0.5 कम करना होता है और इधर 0.5 बढ़ाना होता है। इसी को हम इधर नीचे लिख लेंगे, पहले बनाना होता है, बाकी इधर बस जो भी होगा उसके साथ 0.5 लगाते जाएंगे। इसको ऐसे नीचे ले आएंगे और अगली के साथ 0.5 लगा देंगे, 59.95। ठीक है, तो ऐसे इस चक्कर को आपने चलाते जाना है और आपके पास इसके आंसर आते जाएंगे। ठीक है, लें जी। ठीक है जी, ये इसमें नई चीज़ क्लास बाउंड्रीज बनानी थी। पहली में 0.5 कम करना है, अगली में 0.5 लगाना होता है, और इस तरह ये सवाल फिनिश हो गया। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है 11 वाला। कहता है ये टेबल दिया गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, आगे ये उसके मतलब सवाल हैं, टोटल नंबर फैमिली मेम्बर बताएं वगैरह वगैरह। तो ये शुरू करते हैं, साथ साथ देखते जाते हैं। तो ये हमारे मार्क्स आ गए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये है, व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मुकम्मल यानी टोटल तादाद कितनी है, तो वो हमें फ्रीक्वेंसी से तकरीबन पता लगाना होता है। तो हम फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनको काउंट कर लें, एफ वाली फ्रीक्वेंसी इसको जमा कर लें, तो ये तकरीबन 25 है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हैं मुकम्मल वो कितने हैं इस सवाल में, ठीक हो गया जी। उसके बाद है क्लास बाउंड्रीज बनानी है, क्लास बाउंड्रीज। तो मैंने अभी बताया था 20 है ना, तो 19.5 और अगली के साथ 0.5 लगा दें, इसी को नीचे ले आएँ और इधर से इसके साथ 0.5 लगा दें, इसी को नीचे ले जाएं, आगे जो भी है उसके साथ 0.5 यही नीचे, यानी पहली में से 0.5 कम करके लिखना होता है, यानी एक कम करेंगे तो 19 साथ 0.5 लगा देंगे, इधर जो है इसके साथ 0.5 लेंगे। क्लास विथ और क्लास मार्क निकालें। ठीक है, तो क्लास विथ, क्लास विथ क्या होती है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, तो तकरीबन 20 का वक्फा बनता है। तो ये 20 का है, तकरीबन सब के अंदर ही 20 का। ठीक है, 20 का है। उसके बाद है जी क्लास मार्क, क्लास मार्क वो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने से आता है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे 29.5, आगे करेंगे तो 49.5,
69.5 और 89.5। उसके बाद CF कहा गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे बनाया जाता है, फ्रीक्वेंसी पहली वैसे ही और फिर इसको आगे वाली में जमा कर लें तो ये 20 आ जाएगा, इसको फिर अगली वाली में जमा कर दें तो 24, इसको फिर उससे आगे वाली में, वहाँ जगह नहीं थी वरना इसके आगे बना देना था। 12 6 18 होता है, 18 और 4 22, 22 और 3 25। ठीक है। और उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालने के लिए कहा गया है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब वो देखिए कैसे निकालेंगे। पहली फ्रीक्वेंसी बटा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सम ऑफ, ऐसे ही तीसरी बटा टोटल और फिर लास्ट वाली बटा, इन सब को जमा करोगे तो 25 बटा 25 आएगा। यानी सम कर लो ना, असल में ये ऐसे होता है 6 बटा 25, 12 बटा 25, 4 बटा 25 और 3 बटा, नीचे सेम हो तो एक दफ़ा लिखते हैं सेम एलसीएम, इकट्ठा करोगे तो 25 ही बनेगा, तो कटिंग करके 1 आंसर आता है हमेशा। ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स निकालने थे, स्टूडेंट्स का सम कर लेंगे। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनानी है, फ्रीक्वेंसी में से एक कम करेंगे उसमें 0.5 लगा देंगे। वेट्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे कितना बनता है। क्लास मार्क कैसे निकालना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाने हैं, पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही उसको आगे वाले में जमा करना है, जवाब को आगे आगे जमा करते जाएंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी को टोटल से डिवाइड करें और बाद में इनको सम करके ये हमेशा 1 आता है। ठीक है जी। तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें।